अगर अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं तो आपको बता दें कि जो कुतुब मीनार है उससे करीब 3 गुना ऊंचा आप इसको मान सकते हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ में मौजूद हैं सीईओ रेलवे बोर्ड सतीश कुमार जी, जिनसे सारी जानकारी जो है वो भी यहाँ लेते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके से इसका निर्माण हुआ और साथ ही साथ हम देख सकते हैं उनको शायद बधाई भी देते हुए यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। चेनाब पुल के संबंध में सारी जानकारी उन्होंने ली कि किस तरीके से इस पुल का निर्माण किया गया है और कैसे ये जो पुल है, आप देख सकते हैं इसकी ऊंचाई जो कि एफिल टावर से भी 35 मीटर इसकी अधिक ऊंचाई है। जी हाँ, वो एफिल टावर जो कि दुनिया के अजूबों में गिना जाता है, उससे भी अधिक। और ये बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में बनाया गया प्रोजेक्ट है जो आज हम सभी के सामने है, और एक सफल मेक इन इंडिया का नायाब नमूना। और इस पर अब रेल संचालन की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। यात्री ट्रेन के साथ साथ जो मालगाड़ियां हैं उसके लिए भी इसको बनाया गया है। और आज एक तरह से हम कहें तो जम्मू कश्मीर भारत के साथ पूरी तरह से रेल नेटवर्क के साथ जुड़ चुका है। कश्मीर की जो घाटी है वो देश के रेल नेटवर्क से जोड़ी जा चुकी है। पर्यटन, कारोबार, यात्रा, इसमें जो नई संभावनाएं हैं वो जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगी। और ये भारत की मेक इन इंडिया की इंजीनियरिंग शक्ति का एक वैश्विक प्रदर्शन भी है। आज पूरी दुनिया इन तस्वीरों को देख रही होगी और दुनिया के सबसे बड़े रेलवे ब्रिज, सुरक्षा और संरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया। फुल प्रूफ टेस्टिंग के बाद इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज पर इस वक्त आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं, और समुद्र तल से और नदी तल से अगर इसकी ऊंचाई देखें तो 360 मीटर के करीब। और ये यूरोप के मिलो वायाडक्ट जो कि 343 मीटर है, उसको पीछे छोड़ते हुए अब ये दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बन चुका है, राष्ट्र को समर्पित किया जा चुका है। बिल्कुल, और इसके साथ-साथ वहाँ पर एक जो प्रदर्शनी है, उसका भी अवलोकन करते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप देख सकते हैं रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सीईओ सतीश कुमार सारी जानकारी देते हुए, टनलिंग की लगातार हम बात कर रहे थे, किस तरीके से जो टनलिंग है काफ़ी महत्वपूर्ण रही, साथ ही केंद्रीय मंत्री भी मौजूद और वहाँ के जो कर्मचारी हैं तमाम जिन की लगातार मेहनत रही है, उनसे बातचीत करते हुए, फिलहाल संवाद करते हुए नज़र आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये प्रधानमंत्री की खासियत रही है कि ये जब भी किसी प्रोजेक्ट के कंप्लीशन पर जाते हैं तो जिन श्रम शक्ति का उसमें इस्तेमाल किया गया है, उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, उनके साथ मिलना वो कभी नहीं भूलते। और अलग-अलग जगहों पर हमने देखा है कि प्रधानमंत्री लगातार उनका उत्साहवर्धन करने के लिए उनसे खुद बातचीत करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। और ये भारत की श्रम शक्ति को दिया गया सम्मान भारत की ओर से, भारत के प्रधानमंत्री की ओर से हमेशा से उनकी ये एक अलग पहचान रही है नेतृत्व की, कि खुद वो जिस सपने को देखते हैं
तमाम मुश्किलों के बावजूद, हर कठिनाई पर, हर बाधा पर पार पाते हुए उसको पूरा करना और उसके बाद उसमें जितने भी लोग शामिल हैं, उन सभी को एक साथ लेकर के चलना और देश को सफल प्रोजेक्ट देना। ये प्रधानमंत्री की कार्यशैली का एक अभिन्न हिस्सा है और हर परियोजनाओं में ये बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। सीधे तौर पर इन तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं किस तरीके से संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर, और जानकारी लेते हुए कि कैसे जो पूरा ये प्रोजेक्ट है इसकी शुरुआत हुई। चुनाब नदी उसके ऊपर ये दुर्गम सेतु, विश्व का सबसे ऊंचा आर्च सेतु जिसका निर्माण किया गया, और आज इसका उद्घाटन होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले तमाम जो बारीकियां हैं उनकी जानकारी ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और व्यू पॉइंट पर भी जाकर हमने आपको तस्वीरें दिखाई, जिसके बाद यहाँ जो प्रदर्शनी है उसका अवलोकन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सारी जानकारी जो है वो ली, और जैसा अच्छा आप बता रहे थे कि जहाँ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं, जिस तरीके से उनका ऑरा रहा है, जब हम कर्मयोगी श्रमयोगी की बात करते हैं तो लगातार उसी को और ज़्यादा सार्थक करते हुए, उसी को चरितार्थ करते हुए नजर आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और वहाँ कोई भी प्रोजेक्ट हो, उस एक बड़ा प्रोजेक्ट जहाँ पे लगातार जो मेहनत रही है, जो कर्मचारी हैं, वहाँ के जो श्रमिक हैं, उन सभी को सम्मान देते हुए नजर आते हैं। और बीते 11 वर्षों में जो सरकार ने विज़न और संकल्प दिखाया, खासतौर पर भारतीय रेलवेज़ को लेकर के, उसका फ़ायदा किस तरह से जम्मू कश्मीर को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज उसकी ये तस्वीरें आपने देखी थोड़ी देर पहले। चिनाब ब्रिज, अब से थोड़ी देर बाद जो अंजी ब्रिज है, उसको भी समर्पित किया जाएगा। ये सब इंजीनियरिंग मार्वल्स आज पूरी दुनिया के सामने हैं और स्पष्ट संदेश पूरी दुनिया को यही कि भारत शांति के साथ समृद्धि पर विश्वास रखता है और विकास की ये जो गाथा है, वो भले ही मुश्किलें आएँ, लेकिन उनको पीछे छोड़ते हुए, हर मुश्किल पर काबू पाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ी देर कुछ दिनों पहले की बात करें तो जम्मू रेलवे डिवीज़न का निर्माण किया था। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया और जनवरी 2025 में उत्तर रेलवे के तहत नए जम्मू रेलवे डिवीज़न का उद्घाटन किया गया। उसका मुख्यालय भी जम्मू शहर में ही है। 6 जनवरी को इस डिवीज़न अ, की शुरुआत की गई और ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल और पंजाब के जो कुछ हिस्से हैं, उनके पूरे रेल परिवहन की जो आवश्यकताएँ हैं, उसको बेहतर करने के लिए जो फ़िरोज़पुर डिवीज़न है, उससे अलग कर दिया गया। अ, कुछ जो फ्रेट टर्मिनल्स हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट फ्रेट टर्मिनल्स हैं इस पूरे डिवीज़न में, जिनको अब अलग से फ़ोकस्ड तरीके से देखा जाएगा। और जनवरी 2025 में अगर आप देखें तो जम्मू डिवीज़न के 111 किलोमीटर जो लंबा बनिहाल कटरा खंड है, उस पर जो सुरक्षा निरीक्षण है उसका काम पूरा किया गया और अब जम्मू कश्मीर घाटी के बीच जो ट्रेन संपर्क का मार्ग अब पूरी तरह से प्रशस्त हो चुका है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि इन इस बड़ी परियोजना में जो भी मुश्किलें आई, उसकी जानकारियाँ प्रधानमंत्री को दी गई और आज कर्मयोगियों के साथ भी मुलाकात करने का उनका कार्यक्रम रहा। बिल्कुल, और उससे पहले की ये तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे, जानकारी लेते हुए नजर आए, और ये वो चेनाब ब्रिज जिस पर हम देखेंगे अब से कुछ देर बाद इसका उद्घाटन होगा। फतेह भारत ट्रेन जो है वो इस पे फर्राटा भरती हुई नजर आएगी, और उसके साथ साथ एक प्रोजेक्ट कि कैसे एक से दूसरे क्षेत्र जो हैं उनको हम जोड़ सकते हैं, कैसे जो समय है उसकी हम बचत कर सकते हैं, कैसे लगातार विकास जो है उसको और गति दे सकते हैं, लोगों को रोजगार मुहैया करा सकते हैं, कनेक्टिविटी अच्छी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हमने किया है, और उसी की बदौलत आज पूरा विश्व जो है भारत की इस आधुनिक तकनीक को भी देख रहा है, और कहीं ना कहीं इच्छा भी कर रहा होगा कि कैसे इस तकनीक को अगर आवश्यकता है तो वो भी अपना सकें। लेकिन अपने आप में अगर देखा जाए ये काफ़ी ऐतिहासिक, विश्व का, पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज जो है चिनाब ब्रिज, इसका आज उद्घाटन होने जा रहा है। और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे, उन्होंने देखा किस तरह से ये है, और दूर से जब हम देखते हैं तो आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ऊंचाई पर ये जो ब्रिज है, चिनाब ब्रिज, चिनाब नदी के ऊपर जिसको बनाया गया। और जैसा कि हमारे साथ जो खास मेहमान है वो बता रहे थे कि कई ऐसी चुनौतियां इसके सामने आई जब हम टनल की बात करते हैं, वो भी इस तरह के क्षेत्र में जिस तरह जहाँ पर जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो पूरी तरीके से प्रतिकूल रहती हैं, लेकिन उसके अनुसार धीरे धीरे अगर देखा जाए चरणबद्ध तरीके से जो काम है वो लगातार किया गया।
मनोज सर, हम आपका भी रिएक्शन जानना चाहेंगे, किस तरह से गति शक्ति, जिस तरह से परियोजनाओं का, जो परियोजनाओं के बारे में जानकारी ले रहे हैं, जो हमें फोकस गति शक्ति पर हमने देखा है, उसका असर कितना आपको लग रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था पर आने वाले दिनों में भी आप देखते हैं? गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान ये इसलिए बनाया गया था अक्टूबर 2021 में कि किस तरह से हम टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर अपने प्रोजेक्ट्स का बेहतर प्लानिंग करें। तो प्लानिंग स्टेज में हम आने वाली सारी संभावित बाधाओं को पहले से ही अच्छा। परिकल्पना करके जी, कैसे लेकिन आगे बढ़े। पहले ये लगातार तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे हैं, जानकारी ले रहे हैं, प्रदर्शनी का अवलोकन उन्होंने किया, जो कर्मचारी वहाँ मौजूद थे, उनसे बात की और ये अगर देखा जाए एक प्रभावशाली ऑरा अगर कहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जहाँ भी जाते हैं तो एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं और वहाँ पे जो तमाम कर्मचारी हैं, उनके चेहरों से आप उस ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री